प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल शास्त्रीय शिक्षा जोन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कारक और आज पढ़ने वाले हैं द्वितीय विभक्ति। चलो देखते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया के संपन्न करने में अर्थात क्रिया को संपादित करने में कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है अर्थात जो कार्य करना चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको हम क्या प्रश्न से भी समझ सकते हैं, यानी वाक्य में यदि हमें क्या प्रश्न का उत्तर जिस शब्द के द्वारा मिल रहा है तो वही अपना कर्म कारक होता है। देखिए जरा, जय पाठम पठति, जय पाठ पढ़ता है। अपना प्रश्न है कि जय क्या पढ़ता है। यदि उत्तर पाठ शब्द के द्वारा आता है तो पाठ अपना कर्म कारक हो गया। देखिए पहला सूत्र है, जैसे कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता क्रिया के संपन्न करने में सर्वाधिक जिसको चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। पहला सूत्र, पहला नियम यही है, कर्मणि द्वितीय अर्थात कर्म कारके द्वितीय विभक्ति भवति। कर्म कारके द्वितीय विभक्ति भवति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। जब प्रश्न का हमें कारण लिखना होगा तो यही कारण, नियम वाला यही कारण हमें लिखना होगा। जय पाठम पठति, पठति क्रिया है, इस पठति क्रिया को संपन्न करने वाला जय है और क्या पढ़ रहा है? पाठ पढ़ रहा है। तो पाठ अपना कर्म कारक हुआ और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। एक और उदाहरण देखते हैं। सीता भोजनम पचति, पचती क्रिया है, पकाती है। पकाने की क्रिया कौन कर रही है? सीता कर रही है। और क्या पकाने का कार्य कर रही है? भोजन पकाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो भोजन अपना कर्म कारक हुआ और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। अगला देखो, उपपद विभक्तियां मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी विशेष नियम या किसी शब्द विशेष के आधार पर यदि किसी कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह उपपद विभक्ति होती है। आदि सिंह स्थासाम कर्म, यानी आदि उपसर्ग के साथ अगर सी धातु, स्था धातु और आस धातु में से कोई धातु आती है जिसके शब्द बनते हैं, जैसे अधि उपसर्ग से सी धातु लगाया तो सेते, अधिसेते। स्था धातु के रूप बनते हैं तिष्ठ से, तो शब्द बनेगा जैसे अधि तिष्ठति। और आस धातु से शब्द बनता है अध्यासते। ध्यान दो क्या कह रहा है ये सूत्र। अधि उपसर्ग पूर्वक सी धातु, स्था धातु और आस धातु योगे, आस धातु के होने पर उसके आधार में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विष्णु वैकुंठम अधिसेते, अर्थात विष्णु वैकुंठ में सोते हैं, यानी सोते हैं का आधार। कहां सोते हैं? वैकुंठ में। आधार है, आधार में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन अधि उपसर्ग के साथ सी धातु का प्रयोग होने के कारण इसका आधार वैकुंठ में सप्तमी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यही हमें इस सूत्र के द्वारा जानकारी मिलती है। अगला देख लो, इसी में विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, यानी अधि उपसर्ग के साथ स्था धातु से बना हुआ रूप तिष्ठति आया है, अधितिष्ठति, तो इसका आधार वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विष्णु वैकुंठम अध्यास्ते, अधि उपसर्ग के साथ आस धातु आने के कारण इसके आधार में सप्तमी विभक्ति नहीं बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, उपान वद्यांग वसह, उपान वद्यांग वसह, यानी उप, अनु, अधि और आ, ये चार उपसर्ग है। उप, अनु, अधि और आंग, आंग का आ शेष बचता है।
इन उपसर्गों के साथ यदि वस धातु आती है, कौन सी धातु? वस धातु। वस धातु आती है तो जैसे बनता है उपवसति। उपवसति का मतलब समीप रहते हैं। अनुवसति अर्थात पश्चात रहते हैं। अनुवसति। अधिवसति अर्थात ऊपर रहते हैं। और आवसति निवास करते हैं। तो इनका जो आधार है, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मनीष है ग्रामम उपवसति। मनीष गांव के समीप रहता है। मनीष गांव के समीप रहता है। वस धातु आ रही है। वस धातु से पहले उपसर्ग आ रहा है। रहने का आधार ग्राम है। होनी चाहिए विभक्ति अपने पास में सप्तमी, लेकिन नहीं हुई। कारण क्या है? कारण यह है कि उपसर्ग के साथ यदि वस धातु आ रही है तो उसका जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति नहीं होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही ये बात कह रहा है। तो इसका कारण कैसे लिखेंगे? जो उपसर्ग आता है वही लिखें, केवल एक की आवश्यकता। उपसर्ग पूर्वक वस धातो योगे, उपसर्ग पूर्वक वस धातो योगे आधारे, आधार में द्वितीय विभक्ति भवति। चलो आगे देखते हैं। कालाध्वन अर्थात एक शब्द है काल, दूसरा शब्द है अध्वन। काल का अर्थ होता है समय और अध्वन का अर्थ होता है मार्ग। कालाध्वनो अर्थात कालवाची शब्दों के और अध्वन अर्थात मार्गवाची शब्दों के अत्यंत संयोगे, अत्यधिक संयोग होने पर, अत्यधिक उनका सातत्य होने पर क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है? गम्यमान में अर्थात कालवाची अथवा मार्गवाची शब्द में। देखिए कालवाची मार्गवाची पदे अत्यंत संयोगे सति, ये चीज जरूर लिखेंगे हम कारण लिखते समय। अत्यंत संयोगे सति, जब अत्यंत संयोग नहीं होता तो द्वितीय विभक्ति भी नहीं होती। होती किसमें है? गम्यमान में। जैसे सुरेश है वर्षम अधीते, सुरेश 1 वर्ष तक अधीते यानी पढ़ता है, यानी क्रिया है पढ़ता है। ठीक है, इसका किसके साथ अत्यंत संयोग हो रहा है? वर्ष के साथ। 1 वर्ष तक पढ़ाई करता है। तो ये जो कालवाची शब्द है वर्ष, इसका अत्यंत संयोग हो रहा है क्रिया के साथ, जिसके कारण वर्षम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण देखते हैं। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। कुटिला का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, अस्ति यानी है। नदी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन कहां तक है? 1 कोस तक है। तो ये मार्गवाची शब्द हुआ कोस भर। तो कोस भर जो शब्द है इसका कुटिला अस्ति टेढ़ी मेढ़ी है, इसके साथ अत्यंत संयोग है। भाई 1 कोस भर है, कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसका अत्यंत संयोग हो गया, जिसके कारण क्रोशम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम देखते हैं। अभिनिविष्ट अर्थात अभी और नि उपसर्ग। अब तक हम यहां पर देख रहे थे एक उपसर्ग एक धातु के साथ में आ रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है? अभी और नी, ये 2 उपसर्ग एक साथ एक धातु के साथ आएंगे। जैसे हम देखते हैं आगे उदाहरण में, इसको हटा देते हैं, ये पुराने सूत्र का है। अभिनिविष्ट अर्थात अभी और नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु, विष धातु का अर्थ होता है प्रवेश करना, धातो योगे धातु के योग में, आधार में अर्थात किस पर प्रवेश कर रहा है, किसमें प्रवेश कर रहा है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मान लो एक योगेश नाम का बालक है और वो घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो उसके प्रवेश करने का आधार तो घर हुआ। तो आधार जब होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन अभी और नी उपसर्ग के साथ में विष धातु का प्रयोग हुआ है। इस वजह से ये जो ग्रहण शब्द है इसमें प्रिय विद्यार्थियों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कैसे लिखेंगे परीक्षा में यदि ये प्रश्न आता है तो? अभी प्लस नी, ऐसा कैसा लिखना है?
अभी प्लस नी उपसर्ग पूर्वक विस धातो योगे आधारे द्वितीय विभक्ति भवति। और यदि विस धातु के साथ में आप प्रवेश करना और लिख देते हैं कारण में, तो आपका उत्तर और भी ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूत्र है अकथितम च। अकथितम च का मतलब होता है कि द्विकर्मक धातो योगे गौण कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। देखो, एक तो होता है मुख्य कर्म, मुख्य कर्म जिसमें उत्तर आता है क्या प्रश्न से, ठीक है। दूसरा होता है गौण कर्म, गौण कर्म इसका उत्तर आता है प्राय करके किससे या कहां से, प्राय करके किससे या फिर कभी कभी कहां से। तो एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। तो मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होती है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन ये सूत्र क्या कह रहे हैं कि अगर द्विकर्मक धातुएं आ जाए किसी वाक्य में, द्विकर्मक धातु अगर किसी वाक्य में आती है तो इसके मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति होगी होगी, लेकिन ये जो गौण कर्म है इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देखते हैं, ये द्विकर्मक धातुएं होती कितनी है, 16 धातुएं होती है। कौन कौन सी होती है? दूह यानी दुहना, जैसे गाय से दूध निकालना, तो निकालना नहीं होता, वो दुहना होता है, गाय से दूध निकालना या दुहना। याच, याच यानी मांगना, जैसे मोहन सोहन से 100 रुपए मांगता है। पच यानी पकाता, पकाना यानी जैसे खाना पकाया जाता है, तो जैसे भात पकाया जाना है, लेकिन भात किससे पकाया जाना है? चावल से पकाया जाना है। ऐसे थोड़ी होता है सीधे ही चावल बना लो भाई, चावल नहीं बनाए जाते, चावल से भात पकाया जाता है। दंड देना, रुद यानी रोकना, प्रच्छ यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना या बोलना। सास, सास का मतलब कहना, सास वो नहीं जो आती जाती है आपके अंदर से, सास वो भी नहीं जो किसी की होती है शादी के बाद। सास का मतलब कहना। जी यानी जीतना, मत यानी मथना, दूध, दूध से वो दही जमाने के बाद में छाछ बना करके वो घी निकालते हैं ना, वो आप समझ गए हैं। मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, हरि यानी हरण करना, कृष यानी खींचना, और वह यानी भी ले जाना। ये जो वह है और ये नी है, इसमें थोड़ा अंतर है। ये किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को ले जाने के लिए, किसी प्राणी को ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो वह है किसी बोझ को ले जाने के लिए, भार, भार को वहन करने के लिए, कहते ना बोझा ढोता है ना, तो बोझा ढोने में भार को एक स्थान से दूसरे ले जाने पर वह क्रिया का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरणों से हम देखते हैं, जैसे गोपालय गाम दुग्धम दोग्धी, गोपालय यानी ग्वाला, गाम यानी गाय से, दुग्धम यानी दोग्धी, दुग्धम यानी दूध, और दोग्धी यानी दुहता है। इधर देखो, मैंने कहा था कि मुख्य कर्म तो वो होता है जिसका उत्तर क्या से मिले। इस वाक्य में हम देखते हैं भाई क्या से उत्तर क्या मिल रहा है, दूध। ग्वाला दूध निकालता है, दूध दुहता है, क्या दुहता है? दूध दुहता है। अगला है गौण कर्म, इसका उत्तर प्राय, इसका प्रश्न किससे बनाया जाएगा? किससे? इसका उत्तर भी आएगा किससे, जैसे किससे निकालता है, किससे दुहता है दूध? गाय से। तो दूध वैसे तो गाय से अलग हो रहा है, लेकिन यहां पर जो ये दुह धातु है, ये द्विकर्मक धातु होने की वजह से इस गाम शब्द में पंचमी विभक्ति अलग होने के भाव में, मैंने बताया था ध्रुवम अपाए अपादानम, अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है, लेकिन यहां पर ये दुह धातु द्विकर्मक धातु होने की वजह से अपादान आदि, अपादान आदि जो कारक हैं उनकी अविवक्षा हुई है, अविवक्षा
हुई है, जिसके कारण इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं। गीता तंडुलान ओदनम पचती। गीता पकाती है। सबसे पहले देखते हैं क्रिया, पकाती है। प्रश्न पूछेंगे क्या पकाती है, क्या पकाती है। तो जो पकाती है ये तो हो गया अपना मुख्य कर्म। मुख्य क्रम में तो द्वितीय विभक्ति होती ही होती है, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन किससे पकाती है, किससे पकाती है, चावलों से पकाती है। अब एक चावल से तो भात पकने वाला नहीं है, बहुत सारे चावल हो गए, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का अपन ने बहुवचन दे दी प्रयोग किया है। चावलों से भात पकाती है। तो किससे पकाती है, ये हो गया अपना गौण कर्म, गौण कर्म। तो देखो ये कह क्या रहा है, द्विकर्मक धातु योगे, द्विकर्मक धातु के योग में यहां पर द्विकर्मक धातु आ रही है दुहे, यहां पर द्विकर्मक धातु आ रही है पच। इनके योग में जो गौण कर्म है, मेन बात यह है गौण कर्म। मुख्य कर्म में तो द्वितीय विभक्ति आएगी ही आएगी, लेकिन क्या कह रहे हैं, गौण कर्मणि, गौण कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय विभक्ति होती है। और ये द्विकर्मक धातुओं की संख्या होती है प्रिय विद्यार्थियों 16। इनको अच्छे से याद कर लेना। इन 16 धातुओं में से ही कोई न कोई परीक्षा में प्रश्न हिट करता है, निश्चित रूप से करता है, इसमें से आता ही आता है। इनमें से भी जैसे दुह धातु है, पच धातु है, और एक और आती है क्या बोलते हैं, ये दंड धातु है, याच धातु है। ये धातुएं अधिकतर प्राय करके परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य है। तो विशेष ध्यान रखना, द्विकर्मक धातु योगे गौण कर्मणि, मुख्य कर्म में तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि गौण कर्म में द्वितीय है तो मुख्य कर्म में नहीं होगा, मुख्य कर्म में तो द्वितीय होगी होगी, लेकिन गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखिए, पदस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति। मैंने लिखा है खालिस्तान पदस्य योगे, अर्थात ये सारे जो पद हैं इन पदों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये पद जहां पर भी दिख जाते हैं उन पदों के योग में, इन पदों में नहीं, इन पदों के योग में ये जिन पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे में याद कर लो इनको, अभितय और उभयतय। अभितय का मतलब होता है दोनों तरफ या दोनों ओर, और उभयतय का भी अर्थ होता है दोनों तरफ या दोनों ओर। परितय का मतलब और सर्वतय का मतलब होता है सभी तरफ, चारों तरफ। समया निकसा इसका अर्थ होता है के समीप। विना अंतरेण इसका अर्थ होता है के बिना। इनको अभी याद करेंगे, पहले एक उदाहरणों के द्वारा हम इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यस, जैसे मार्गम अभितय वृक्षाः सन्ति। अभितय का मतलब होता है दोनों तरफ। ये अभितय शब्द अपना प्रभाव किस पर छोड़ रहा है, मार्गम पर। अभितय का मतलब होता है दोनों तरफ, अर्थात किसके दोनों तरफ, मार्ग के, रास्ते के। अभितय दोनों तरफ। वृक्षाः सन्ति, पेड़ ही पेड़ है, वृक्ष ही वृक्ष है, तो वृक्षा सन्ति वृक्ष है, अभितय दोनों तरफ। अभितय का अर्थ हुआ दोनों तरफ। ये किस पर अपना प्रभाव छोड़ा है, मार्ग पर, तो मार्गम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब क्या करना है अपने को, ये खालिस्तान जो लिखा है इसमें क्या लिखेंगे, अभितय पदस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति। और विभक्ति कैसे लिखनी होती है मैंने बताया था आपको एक बार पिछले वीडियो में। मार्गम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। मार्गम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। यहां पर आप खाली रख लो और यहां पर आप खाली रख लो। अब जो जिस शब्द में विभक्ति पूछी है उस शब्द को यहां रख दो और जो विभक्ति है वो यहां रख दो। तो यहां पर मार्गम पूछा है तो मार्गम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। जैसे मान लो कोई और दूसरा पद आता है ना, तो यहां पर वो पद लिख देते और जो विभक्ति आती वो पद लिख देते।
तो विभक्ति तो लिखेंगे ऐसे, मार्गम इति पदे द्वितीया विभक्ति अस्ति। कारण कैसे लिखेंगे? कारण कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो, अभितय अभितय पदस्य योगे द्वितीया विभक्ति भवति। ये जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण देखो, ग्रामम समया या निकषा विद्यालय अस्ति। समया का अर्थ होता है समीप और निकषा का अर्थ भी होता है समीप। अब किसके समीप? ये दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए, वो अपना प्रभाव किस पर छोड़ रहे हैं? ग्रामम पर। ठीक है, तो समया के समीप, किसके समीप? गांव के समीप। निकषा के समीप, किसके समीप? गांव के समीप। क्या है? विद्यालय है। अब विद्यालय है, ये तो वाक्य है पूरा, मान लीजिए विद्यालय है के समीप विद्यालय। किसके समीप विद्यालय है? गांव के समीप विद्यालय है। तो ये ग्रामम शब्द में तो कैसे लिखेंगे? ग्रामम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। कारण कैसे लिखेंगे? समया आ गया तो समया, समया पदस्य योगी द्वितीय विभक्ति अस्ति। अगर निकषा आया है तो निकषा पदस्य योगी द्वितीय विभक्ति भवति। और एक और उदाहरण देखते हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। वाक्य तो यही है, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं, वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं, लेकिन परितः है, चारों तरफ पेड़ है। हम ये कहें वाक्य में कि चारों तरफ पेड़ है, तो आप जायज ही बात है पूछ ही लेंगे, कोई भी सज्जन आदमी, समझदार आदमी तो पूछ ही लेगा भाई किसके चारों तरफ पेड़ है? तो जिसके चारों तरफ पेड़ है उसी पर तो अपना प्रभाव छोड़ रहा है ये परितः शब्द। तो ग्रामम शब्द यहाँ पर प्रभावित हो रहा है परितः शब्द से। तो परितः पदस्य योगी द्वितीय विभक्ति अस्ति है किसमें? ग्रामम में। तो ग्रामम परितः, ग्रामम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। कारण क्या है? परितः। ये ध्यान दो, यहाँ पर खालिस्तान लिखा है पदस्य योगी, अर्थात परितः पदस्य योगी द्वितीय विभक्ति भवति। अगला देखो, एक और उदाहरण, दुर्जनम धिक, अर्थात धिक्कार है। किसको? दुर्जन को। धिक्कार है, किसको धिक्कार है? धिक शब्द किस पर प्रभाव डाल रहा है? दुर्जन पर। तो दुर्जन शब्द में कौन सी विभक्ति हुई प्रिय विद्यार्थियों? द्वितीय विभक्ति हुई। आगे देखो एक और उदाहरण, वृक्षम उपरी ऊपरी। ऊपरी ऊपरी का अर्थ होता है सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर यानी ऊपर ही ऊपर, है ना। जैसे एक पेड़ है, पेड़ में पहली जो डाली है वो भी ऊपर ही हुई पेड़ के, उससे ऊपर वाली जो डाली है वो भी ऊपर ही है, लेकिन ऊपरी ऊपरी का मतलब है सबसे ऊपर। ठीक है ना। तो वृक्षम ऊपरी ऊपरी, पेड़ के ऊपर ही ऊपर, अर्थात सबसे ऊपर। खगय अस्ति, पक्षी है। कोई पूछे भाई पेड़ में सबसे ऊपर क्या है? पक्षी है। नीचे क्या है? सांप है। नीचे क्या है? घोड़ा है। ठीक है, नीचे कौन है? मोर है। लेकिन क्या पूछ लिया? सबसे ऊपर क्या है? वो है पक्षी। ठीक है ना। तो ऊपरी ऊपरी, सबसे ऊपर, ये शब्द अपना प्रभाव किस पर छोड़ रहे हैं? वृक्ष पर। तो वृक्षम इति पदे द्वितीय विभक्ति अस्ति। कारण क्या है? ऊपरी ऊपरी, इति पदे, इति पदस्य योगे द्वितीय विभक्ति भवति। देखो ये कुछ शब्द है, जैसे अधोदय। अधोदय देखो, इनको मिटा देते हैं थोड़ा आपकी सुविधा के लिए, इस बोर्ड को साफ कर देते हैं। देखो अधोदय का मतलब होता है सबसे नीचे। एक शब्द होता है अधय, अधय का अर्थ होता है नीचे। ठीक है। एक शब्द होता है ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। एक होता है अधि, अधि का अर्थ होता है अंदर। ठीक है ना। इनको छोड़ दो, चलो इसको छोड़ ही दो आप एक बार। लेकिन ऊपरी और अधय ये शब्द यदि सिंगल टाइम आते हैं, एक बार आते हैं, सिंगल टाइम, वन टाइम आते हैं, एक बार आ रहा है, तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी शब्द भी यदि सिंगल टाइम आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यही शब्द दो बार आता है। कितने बार आता है? दो बार। जैसे यहां पर दे रखा है अधोदय, अधय, अधय, ऊपरी, ऊपरी, दो शब्द दो बार आ रहा है। अधि, अधि, ये भी दो बार आ रहा है। ठीक है ना। तो ये जब दो बार आता है तो द्वितीय विभक्ति, एक बार आता है तो षष्ठी विभक्ति। इस प्रकार से बिल्कुल साधारण तरीके से हमने द्वितीय विभक्ति का पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। और अब हम
इस द्वितीय विभक्ति में से एक भी प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल आप पूरा ध्यान लगा करके इनको पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरा वादा और दावा है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति। तब तक के लिए इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।